क्लास छठी की जान पहचान वाली किताब के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 4 करवा दिए हैं। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 5 को करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल, डाल, जाल, वाव। दाल से दांत, दाल से दरवाज़ा। दांत कैसे लिखेंगे? दाल बनाएंगे, अलिफ बनाएंगे और नून और ये ते, दांत। ठीक है। दरवाज़ा कैसे लिखेंगे? दाल बनाएंगे, रे बनाएंगे, वाव बनाएंगे और अलिफ बनाएंगे, दरवा और जे हेज़ा, दरवाज़ा। ठीक है। और नीचे आएंगे। डाल से डोली, डाल से डमरू। डोली कैसे बनाएंगे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। डाल बनाएंगे, ठीक है, और वाव बनाएंगे, डो और लाम या ली, डोली। ठीक है। डमरू कैसे बनाएंगे? डाल बनाएंगे और मीम बनाएंगे और मीम रे मर डम रे वारू, डमरू। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जाल से ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा कैसे बनाएंगे आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जाल बनाएंगे, खे बनाएंगे, या बनाएंगे ज़ख़ी और रे ज़ख़ीरा। ठीक है, समझ गए। जाल, खे, या, रे और हे, ज़ख़ीरा। वाव से वकील, वाव से वैन। वकील कैसे बनाएंगे? आसान है। वाव बनाएंगे, ये काफ बनाएंगे, छोटी ये वकील यानी ये बनाएंगे और ये लाम यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। वकील, ये काफ बन गया, वाव काफ और ये या और ये लाम, वकील। और वैन, वाव और ये और ये नून। ठीक है, ये रहा वाव, ठीक है, ये और ये नून, वैन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दान, दाल अलिफ दा नून दान, दाना। दाल अलिफ दा नून अलिफ ना, दाना। दादा, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा। दाल अलिफ दा, दालिया दी, दादी। अलिफ मद आ, दाल अलिफ दा, आदा, बे, आदाब। दाल अलिफ डा, टे, डाट। जाल अलिफ जा, टे, जात। दाल अलिफ दा, दाल, दाद। या अलिफ या, दाल, याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उल्टा पेश है। ठीक है, आप जब उर्दू पढ़ेंगे तो आपको जो है ना ये उल्टा पेश नहीं आएगा, ये आपको समझने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये छोटी ऊ की आवाज़ आएगी इसके अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं। अलिफ वाव उल्टा पेश, ऊ नून, ऊन। अलिफ वाव उल्टा पेश, ऊ दाल अलिफ दा, ऊदा। पे वाव उल्टा पेश, पू नून अलिफ ना, पूना। ठीक है। चे यानी कि चे पढ़ रहे हैं, चे वाव उल्टा पेश, चू नून अलिफ ना, चूना। जे यानी कि हम जीम को जे पढ़ रहे हैं, चलिए जीम ही पढ़ लेते। जीम वाव उल्टा पेश, ऊ, जू ते अलिफ ता, जूता। खे वाव उल्टा पेश, खू, बे खूब। खे वाव उल्टा पेश, खू नून, खून। खे वाव उल्टा पेश, खू नून, खून। ये भी खून है, ये भी खून है। चलिए बे वाव उल्टा पेश, बू। ठीक है, बू। अब यहाँ पर जो है उल्टा पेश नहीं है तो समझ लो यहाँ पे आवाज़ थोड़ी बदल जाएगी। जैसे कि अलिफ वाव ओ, टे ओट। चे वाव चो, टे चोट। दाल वाव दो, जीम वाव जो। अलिफ वाव ओ, नून अलिफ ना, ऊना। पे वाव पो, नून अलिफ ना, पूना यानी कि पौना। ठीक है। दाल वाव दो, नून अलिफ ना, दोना। पे वाव पो, दाल अलिफ दा, पौधा। नून वाव नो। चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ऊन, ऊदा, पूना, चूना, जूता। खूब, खून, जून, बू। ओट, चोट, दो, जो, ओना, पौना, दोना, पौधा, नो।
जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे ना, जब उर्दू पढ़ेंगे तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर ओ पढ़ा जाएगा, कहाँ पर ऊ पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे उर्दू की उतनी ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पढ़ते हैं। वाव अलिफ वा, दाल या दी, वादी, दाल या दे, वाव या वी, देवी, दाल या दे, वाव ते अलिफ ता, देवता, दाल या दे, वाव, देव। अब यहाँ पर जो है हम इनकी हिज्जे नहीं करेंगे, यानी कि इनकी स्पेलिंग नहीं पढ़ेंगे, सीधा पढ़ेंगे, क्योंकि आपको मैंने पढ़ा दिया पीछे। चलिए, ऊदा, ऊदा, ऊन देना, ऊदा ऊदा ऊन देना, दादा जान पानी देना, दादा जान पानी देना, नानी जान दो नान देना, नानी जान दो नान देना। दोबारा पढ़ते हैं। ऊदा ऊदा ऊन देना, दादा जान पानी देना, नानी जान दो नान देना। चलिए नीचे पढ़ते हैं। मश्क, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन हरूफ को लिखवाइए, तो आपको सीधा लिखना है। चलिए एक लिख के दिखा देता हूँ। दाल, तो आपको सीधा यहीं पे लिख देना है, इसी तरीके से डाल बनाएंगे, डाल, ठीक है। इसे हम ना ऊपर जो लिखते हैं इसे छोटी तोय कहते हैं, क्या कहते हैं, छोटी तोय। चलिए, जाल, 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 ये वाव, ये वाव, ये वाव, तो आप लिख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इन लफ्ज़ों को लिखवाइए, इसे भी लिखना है, तो आपको क्या करना है, चे वाव चो और ये टे चोट, तो आपको इसी तरीके से सब में लिख लेना है। वाव अलिफ वा, दाल और ये या, वादी, इसी तरीके से आपको सब में लिख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है पौधा, पे वाव पो, दाल अलिफ दा, पौधा, पे वाव पो, दाल अलिफ दा। ये आप ज़बर देख रहे हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लिख सकते हैं अपने समझने के लिए भी, ठीक है। लेकिन आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको ये ज़बर ज़ेर कुछ नहीं मिलेगा, आपको सीधा पढ़ना है, और जितने ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, दाल या वाव ते अलिफ ता, देवता, ठीक है। आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी, ठीक है ना। खे वाव खे खूब और ये बेखूब, खे वाव खो बेखूब, ठीक है। चलिए, नीचे दी हुई तस्वीरों की मदद से नुक्ते लगवाइए, तो आपको नुक्ते लगाना, जैसे कि यहाँ जूते लिखा हुआ है तो यहाँ पर जूते लगेंगे, यहाँ पर जीम बनाएंगे और यहाँ पे ते बना देंगे, ठीक है। पौधा, पौधे में यही नहीं है, पौधे, तो यहाँ पर पे बना देंगे, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पर जीप, तो यहाँ पे जीप के लिए दो नुक्ते, एक नुक्ता जे के लिए और दो नुक्ता या के लिए, जी, और यहाँ पर तीन नुक्ते पे के लिए, जीप। चाबी, चाबी के लिए यहाँ पर चे बनाएंगे, तीन नुक्ता, और बे या बी, चाबी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरूफ का खेल, मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ बनवाइए और लिखवाइए, तो यहाँ जैसे कि वादी लिखा है तो हर जगह दाल यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये दाल, दान, और ये याद, ये दादी, ठीक है, देना, दादा और दीन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लगा दिया है दाल, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब यहाँ पर जितने लफ्ज़ बनने हैं ना, इनको सबको नीचे लिखना है जो खाली जगह है। तो सबसे पहला जो है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए वादी, तो यहाँ पर वादी लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि दोनों तस्वीरें सही तरीके से आ जाए। चलिए आगे यहाँ पर दो, तो यहाँ पर दाल वाव दो, ये क्या है, दादी, तो यहाँ पर दादी लिखेंगे, दा या दाल अलिफ दा, दाल या दी, दादी। देना, तो देना कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए दाल और ये नू या बनाएंगे और नून अलिफ ना बनाएंगे, देना, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है दीन, तो दाल और ये या नून, दीन, ठीक है। अब यहाँ पर दादा, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा, ठीक है। चलिए
याद, याद कैसे बनाएंगे देखिए, या अलिफ या दाल याद, ये ठीक है ना। अब यहाँ पे दान, दाल अलिफ दा और ये नून दान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो इनको जो है ना मिला के लिखना है, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है नीचे दिए हुए हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनवाइए, तो बनाना है। तो यहाँ पे चे है, वाव है, नून है, अलिफ है, तो ये हो गया चूना। तो चे वाव और नून अलिफ ना, चूना, ठीक है। यहाँ पर वाव है, ये है, वाव है, ये है, या, तो क्या होगा, देवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवी। कैसे, दाल या ये वाव, देवी, ठीक है। कैसे एक बार और दिखा देता हूँ, देवी, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर अलिफ मद आ है, बे है, अलिफ है, दाल है, या है, तो ये हो जाएगा आबादी। कैसे मिला कर लिखेंगे, अलिफ मद आ, बे अलिफ बा, दाल या दी, आबादी, ठीक है। और अगला है यहाँ पर दीवान। तो दीवान कैसे लिखेंगे, दाल और या और वाव, दी वा अलिफ वा, दी वा नून, दीवान, ठीक है। और यहाँ पर है खे है, वाव है, बे है, अलिफ है, नून है, या है, इनको मिलाकर लिखेंगे। वैसे तो ये मिलाकर अगर मैं आपको बताऊँ तो खूबानी हो गया। क्या हो गया, खूबानी। कैसे लिखेंगे खूबानी, खे बनाएंगे, वाव बनाएंगे और खू, बे अलिफ बा, नून या नी, खूबानी, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये मैंने सबक नंबर 5 जो है अच्छी तरीके से करवा दिया है मैंने। अगली वीडियो में सबक नंबर 6 पढ़ेंगे, ठीक है। जाते जाते एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखो आप तो ये पढ़ ही रहे चैप्टर, ये क्लास 6। आपको मैं पहले भी बताया था पहले सबक के अंदर कि भाई आप जो है उर्दू ज़बान की पहली किताब ज़रूर पढ़ें, उर्दू का कायदा, उर्दू ज़बान की पहली किताब, फिर दूसरी किताब, तीसरी किताब, इस तरीके से आप ज़रूर पढ़ें। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए शाकिर एकेडमी पे जाएंगे ना अब, तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे जब आप, तो यहाँ पर जो है मैंने उर्दू ज़बान की पहली, दूसरी, तीसरी सब करवा दिया है। आपको सबसे पहले क्या करना है, उर्दू का कायदा पढ़ना है, क्योंकि आप शुरुआत स्टेज पे हो, तो आपको पहले उर्दू का कायदा पढ़ना है, ठीक है। उर्दू कायदा जब आप पढ़ लेंगे, उसके बाद उर्दू ज़बान की पहली किताब पढ़नी है। देखिए टोटल इसके अंदर जो है उर्दू कायदे में 21 वीडियो है, ठीक है, 21 वीडियो है, आपको इसे पढ़ना है। और उसके बाद जो है उर्दू ज़बान की पहली किताब पढ़नी है। पहली किताब के अंदर 27 वीडियो है, 27 सबक, यानी कि ये पूरी तरीके से आपको पढ़ना है। जब आप ये पढ़ लेंगे और उसके बाद तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इस तरीके से आप लाइन वाइज अगर पढ़ेंगे। और उर्दू ज़बान की चौथी किताब ये देखिए मैंने सब पढ़ा रखा है, उर्दू ज़बान की 5वीं किताब, ठीक है। यानी कि 5 किताब अगर आप पढ़ लेंगे उर्दू ज़बान की, तो आप जो भी उर्दू की किताब है आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। यानी दुनिया की जो भी उर्दू की किताब है आप आराम से पढ़ सकते हैं, अगर ये 5 किताब आप पढ़ लें तो, ठीक है ना। तो इन किताबों को ज़रूर ध्यान दें, नहीं है तो आप बुक सेंटर से ज़रूर ख़रीदें और उसको भी शुरुआत करें साथ के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।